हमारे साथ कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार जी, जिस तरीके से रक्षा मंत्री फिर से रिव्यू कर रहे हैं तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ, आपको लगता है कि कुछ उम्मीद है कि इस कानून को वापस लिया जाएगा? देखिए, जब कोई चीज़ शुरू में ही उसकी नींव ही खराब हो जाए ना, तो रिव्यू कितना बार कर लीजिए। आप मकान बना रहे हैं और नीचे कुर्सी टेढ़ा दे दिए हैं तो मकान टेढ़ा होगा। बार बार तोड़ करके उसको सीधा करने का प्रयास कीजिएगा, वो सीधा होगा नहीं। हमारा यही कहना है कि यह सरकार इस देश के नौजवानों के भविष्य को लेकर के सीरियस नहीं है। यह सरकार इस देश के किसानों को लेकर के सीरियस नहीं है। यह सरकार इस देश के व्यापारियों को लेकर के सीरियस नहीं है। व्यापारियों को लेकर के सीरियस होती तो 36 बार तो ये जीएसटी में जो है अमेंडमेंट कर चुके हैं। नोटबंदी के सारे दावे फेल हो गए हैं। 99% से ज़्यादा पुराना 500 का और 1000 का नोट वापस आ गया। सेना भर्ती के मामले में भी यही प्रक्रिया को इनको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत तरीके से इसकी शुरुआत की है। सबसे पहला सवाल ये कि इसकी ज़रूरत क्यों है। लोगों ने कहा कि नई प्रक्रिया ले आइए, जब पुरानी प्रक्रियाओं को करने में ये सक्षम नहीं है। 2 साल हो गया है सेना में भर्ती नहीं हुई है, जहां हर साल 50,000 से ज़्यादा भर्तियां होती थी। तो उस बात को छुपाने के लिए ये एक नया लॉलीपॉप लेकर के आए कि आप भरी जवानी कैसे अभूतपूर्व हो जाएंगे, इसका व्यवस्था करके लाए हैं। लेकिन उसकी जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उससे सरकार नज़र चुरा रही है। व्यवहारिक दिक्कत क्या है? आपको पता है कि जो ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग थे उनको बहाल नहीं किया गया डिफरेंट डिपार्टमेंट में। और जहाँ तक भर्ती को पूरा करने का सवाल है, सिर्फ केंद्र सरकार के पदों के ऊपर जो है 28 लाख से ज़्यादा रिक्तियाँ हैं। तो ये देश के नौजवानों के रोजगार को लेकर के सीरियस नहीं है। इसीलिए ये वो नौजवान हैं जो सरकार पे बहुत भरोसा करते हैं, इस बात को समझिए। लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला गया है तो ये विवश हैं विरोध करने के लिए। तो सरकार रिव्यू बंद करे, ये रिव्यू का नाटक बंद करे। सीधे तौर पे देश के युवाओं को, यह जो अग्निपथ योजना है, अग्निपथ योजना देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने वाला योजना है। बिना लाग लपेट के इसे वापस लें। आपको लगता है कि बिहार में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, कल संजय जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके घर को तोड़फोड़ किया गया, बीजेपी के नेताओं को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, देखिए, हिंसा किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं। और वो बिहार है, बिहार जहाँ सिद्धार्थ आए महात्मा बुद्ध हो गए, मोहनदास करमचंद आए वहाँ गांधी हो गए। तो बिहार ऐसा नहीं है कि हिंसा को बहुत सपोर्ट करने वाला राज्य है। वस्तु स्थिति हमको समझना पड़ेगा। वस्तु स्थिति ये है कि बिहार की बेरोजगारी दर देश की बेरोजगारी दर से दुगनी है और हर डिपार्टमेंट की कमोबेश यही स्थिति है। आप रेलवे देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, बैंकिंग देख लीजिए, कमोबेश हर जगह यही स्थिति है। इसीलिए इन नौजवानों का सब्र जो है उसका बांध टूट गया है। फिर भी हम नौजवानों से अपील करेंगे कि आप शांतिपूर्ण तरीके से सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल करके अपने न्याय और अधिकार के लिए लड़ें और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ पूरी तरह से खड़ी है। बातचीत करने कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।